हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, तुम लोगों को मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स बता दिए थे पीरियोडिक फंक्शन के। ठीक है ना, पीरियोडिक फंक्शन पढ़ रहे थे और हमने शायद 9 प्रॉपर्टीज़ देखी थी पीरियोडिक फंक्शन की। ठीक है, ऑब्वियसली अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं बाकी है, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ मैंने करा दी है। फिर 10th पॉइंट से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो बहुत इजी सा पॉइंट है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स हैज़ पीरियड टी, देन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स कॉमा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स ऑल्सो हैज़ पीरियड। ठीक है ना, अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का पीरियड भी टी ही होगा। ठीक है ना, तो ये तुम सिंपल से समझ सकते हो साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है तो 1 अपॉन साइन एक्स, कोसेक एक्स का भी पीरियड 2 पाई है। ठीक है, ये पॉइंट है कि याद रखो, कुछ भी नहीं है इसमें, वो सिंपल सा है। अंडर रूट और 1 अपॉन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पीरियड सेम ही रहेगा। ठीक है ना, लास्ट क्लास में जो चीज़ बताई थी वो तुम लोगों को याद होगा शायद, लिखना मत, बस सुन लो। ऑफ एक्स का पीरियड टी है तो मैंने बोला था प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, इन सब का पीरियड भी टी ही होगा। और एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी भी लिख देता हूँ, एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया तो पीरियड को उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्स एक्सिस को, इसका ग्राफ बनाने के लिए याद होगा, एक्स एक्सिस को ए से डिवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली पीरियड जो भी है कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा ए के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ये चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी, इसलिए एक बार फिर से रिवाइज करा दिया है। इसके ऊपर हमने सवाल भी कर लिए थे मेरे हिसाब से बहुत सारे। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स तुमको एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो एक और पॉइंट देख लो, एवरी कांस्टेंट फंक्शन is periodic with fundamental period not defined। ठीक है, याद रखना है, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, उसका पीरियड डिफाइंड नहीं रहता है। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है? एग्जांपल देखो, कांस्टेंट फंक्शन होता है ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। ये सब कांस्टेंट फंक्शन के एग्जांपल्स हैं। मैं इन सब का ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, 0 1 2 5 -3। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक्स कुछ भी पुट करोगे तो 1 आएगा। ये अरे एफ ऑफ एक्स क्या होता है? वाई इज इक्वल टू 1 टाइप की लाइन बनाई है मैंने। ये क्या है? वाई इज इक्वल टू 2 लाइन। ये क्या है? वाई इज इक्वल टू -3 लाइन। ये क्या है? वाई इज इक्वल टू 5 लाइन। ठीक है, सबके बाजू में उसकी इक्वेशंस लिखते जा रहा हूँ। याद रखना, ये सब कांस्टेंट फंक्शन है, ये सारे फंक्शन पीरियोडिक हैं विद पीरियड नॉट डिफाइंड। पीरियोडिक क्यों है? पीरियोडिक की डेफिनेशन क्या थी? अगर कोई फंक्शन खुद को किसी टाइम इंटरवल के बाद, किसी इंटरवल के बाद रिपीट करता है तो हम उसको पीरियोडिक बोलते हैं। तो यार ये तो हर जगह ही रिपीट करता है, देखो ना, हर जगह तो रिपीट कर रहा है खुद को, हर इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, हर पॉइंट 0.0001 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, तो हम तो इसको पीरियोडिक बोलेंगे। ठीक है ना, लेकिन पीरियड क्या है? तो पीरियड, या तुम देखो, ये 1 इंटरवल के बाद भी रिपीट कर रहा है खुद को, 1 के इंटरवल के बाद भी कर रहा है, 2 के इंटरवल के बाद भी कर रहा है, 3 के इंटरवल के बाद भी कर रहा है, हाफ के इंटरवल के बाद भी कर रहा है, 1/4 के इंटरवल के बाद भी कर रहा है। तो हम बोलते हैं यार ये है तो पीरियोडिक, लेकिन इसका पीरियड क्या है? डिफाइंड नहीं है, इसका पीरियड डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, तो मैं तुम लोगों से कुछ ग्राफ बनवा रहा हूँ। ठीक है, देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं ये। ठीक है, काम आएंगे, ये अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक प्रॉपर्टीज़, लेकिन क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड पीरियड एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट
वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है तो ऑब्वियसली तुम इसको कट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 का मुझे ग्राफ बनाना है तो y इज इक्वल टू 1 लाइन, तो ये रही बना के ही दिखाया मैंने। लेकिन हम जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑलवेज फर्स्ट फाइंड इट्स डोमेन, तो सबसे पहले इसका डोमेन निकाल लेना। तो डोमेन क्या आएगा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो मॉड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, मॉड जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब ये मेरे को मिल गया डोमेन, ये है इसका y इज इक्वल टू 1 रेंज, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, y इज इक्वल टू 1 लाइन बनानी, तो ये रही y इज इक्वल टू 1 लाइन। बस यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है ना डिफाइंड। तुम सोच के देखो ना, x को अगर 0 रखोगे तो 0/0 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे बस इसको बना देंगे यहाँ पे ऊपर। ठीक है, दिखा देंगे कि 0 पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 के बाद सारी चीज़ें, 0 के बाद और 0 के पहले सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है। तो ये पीरियोडिक है क्या यार, ये पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट नहीं कर रहा है। किसकी वजह से, इस ओपन की वजह से। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक अलग है, यहाँ से यहाँ तक अलग है, यहाँ से यहाँ तक अलग है। अरे कोई भी तुम इंटरवल पकड़ लोगे छोटा सा तो उसमें अलग है, इसकी वजह से। तो हम लिखेंगे इट इज नॉन पीरियोडिक। ठीक है, सेकेंड देखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स। तो तुम बोलोगे मैं तो ये भी कट कर दूंगा, हाँ तो कट कर ही दोगे, तो ये y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन भाई मैंने बोला सबसे पहले क्या निकालना है, डोमेन। तो कोसेक क्या होता है, 1/sin। 1/sin मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, साइन 0 कहाँ होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, सो वन नेगेटिव भी होता है। तो हम बोलेंगे x इज नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम y इज इक्वल टू 1 लाइन तो बनाएंगे, देखो बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हम कहाँ पे ओपन बनाएंगे, 0 पे। तो 0 पे मैंने बनाया ओपन, पाई पे बनाया मैंने ओपन, 2 पाई पे बनाया मैंने ओपन, 3 पाई पे बनाया मैंने ओपन, माइनस पाई पे बनाया मैंने ओपन, -2 पाई पे बनाया मैंने ओपन। ठीक है, तो ये बन गया इसका ग्राफ। क्लियर है? ठीक है, तो अगर तुमको कोई बोलेगा कि भाई ये पीरियोडिक है क्या, हाँ तो यार ये मेरे को लगातार देखो रिपीटेड दिख रहा है, ये ऐसे फिर से रिपीट हुआ, फिर से ये रिपीट हुआ, फिर से रिपीट हुआ, तो ये तो पीरियोडिक है। लिख देता हूँ, इट इज़ पीरियोडिक। ठीक है, और पीरियड क्या है इसका, विद पीरियड। ठीक है, पीरियड देखो ध्यान से, तो पीरियड देखोगे तो यार देखो ना, 0 से पाई के बाद खुद को फिर से रिपीट करा, फिर से रिपीट करा, फिर से रिपीट करा, विद पीरियड पाई। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। चलो देखते जाते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ ही जाएगा। थर्ड देखते हैं, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो एक ही टाइप की कुछ क्वेश्चंस करवा दिया है, कट के 1 मैं बोलूँगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए। तो ये स्वप्न सर पढ़ाएंगे तुम लोगों को। वैसे तो कॉमन सेंस है यार, किसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं। किस में नहीं होता है फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर्स में। तो हम लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू z, इंटीजर नहीं होना चाहिए। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, 2 का होता है, तो यहाँ पे 1 नहीं रख सकते हैं, 0/0 बन जाएगा। 2 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, y इज इक्वल टू 1 लाइन बना दी। तो कहाँ पे ओपन बनाएंगे, कहाँ पे ओपन बनाएंगे बताया मैंने अभी, इंटीजर्स पे। इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 0 पे ओपन बनाया, 1 पे ओपन बना देना, 2 पे ओपन बना देना, -1 पे ओपन बनाना, -2 पे ओपन बनाना। ठीक है, तो हम बोलेंगे इट इज़ पीरियोडिक। देख लो पीरियोडिक है, विद पीरियड। पीरियड देखो 1 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, इट इज़ पीरियोडिक विद पीरियड 1। तो ये समझ में आया होगा तुम लोगों को। ठीक है ना, तो कभी भी ग्राफ प्लॉट करो तो सबसे पहले क्या निकालोगे, उसका डोमेन। देखो डोमेन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ तो प्लॉट कर लिया मैंने हर जगह ही, लेकिन मैंने सबसे पहले इसमें क्या निकाला था, डोमेन। ठीक है, ये भी चीज़ तुमको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं।
मैं इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा इस टॉपिक का, सॉरी। तो 11 पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखना इसको ध्यान से। इफ f of x has period t1 and g of x has period t2, then f of x plus minus g of x, f of x into g of x, f of x upon g of x, ठीक है ना। देखो अगर f of x का पीरियड t1 है, g of x का पीरियड t2 है, तो अगर दोनों का सम करे, दोनों को मल्टीप्लाई करे, दोनों को डिवाइड करे, ठीक है, तो एक नया फंक्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो ना तुम, ये sin x है और ये cos x है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो sin x प्लस cos x, दैट इज सम अदर फंक्शन, ठीक है। तो अगर f of x का पीरियड t1 है, g of x का पीरियड t2 है, तो इन सब फंक्शंस का पीरियड रहेगा, देन दिस हैज पीरियड LCM ऑफ t1 एंड t2, ठीक है ना। अगर f of x का पीरियड t1 है, g of x का पीरियड t2 है, तो इन सब का पीरियड LCM रहेगा t1 t2 का। वैसे तो देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नॉर्मली लोग बोलते हैं कि लो याद कर लो, ठीक है। लेकिन ये मेरे को तो ये कॉमन सेंस जैसा ही लगता है, ठीक है। तो जैसे क्या है कॉमन सेंस में, तो मैं इसको तुमको एक तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। अब मैं एक फंक्शन मान लेते हैं f of x, ठीक है। f of x फंक्शन मान लेते हैं sin x, ठीक है, और g of x फंक्शन मान लेते हैं sin 2x, ठीक है। तुमको इसका पीरियड पता है, sin x का पीरियड होता है 2π, और तुमको इसका पीरियड मैंने कल बताया निकालना, x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है, तो sin का पीरियड क्या है 2π, x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है तो 2π/2, दैट इज पाई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, 2π का मतलब क्या है, 2π का मतलब है कि साइन जो है वो खुद को 2π के बाद रिपीट कर रहा है, हर 2π के इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करेगा, और इसका पीरियड पाई का मतलब कि खुद को पाई के बाद ही रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हमको किसका देखना है, हमको एक तीसरा फंक्शन है sin x प्लस माइनस, प्लस ही ले लेते हैं, प्लस माइनस दोनों क्या देखेंगे, प्लस sin 2x, हमको इसका पीरियड निकालना है, ठीक है। अब तुम एक चीज़ सोच के देखो यार, ये चीज़ जो है ये खुद को पाई के बाद रिपीट, देखो मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिख के दिया है, याद रट्टा मारो अप्लाई करो, काम खत्म, ठीक है। लेकिन समझने के लिए भी है, ठीक है, रटना तो है ही, ये खुद को पाई के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है। मैंने एक चीज़ समझाई थी कि अगर ये खुद को पाई के बाद रिपीट कर रहा है तो इतना कंफर्म है कि ये खुद को 2π के बाद भी रिपीट करेगा। अरे इसमें बताया था अगर ये खुद को 2π के बाद रिपीट कर रहा है तो 4π के बाद भी करेगा, 6π के बाद भी करेगा, 8π के बाद भी करेगा। सिमिलरली ये अगर खुद को पाई के बाद रिपीट कर रहा है तो 2π के बाद भी करेगा, 3π के बाद भी करेगा, 4π के बाद भी करेगा, 5π के बाद भी करेगा। तो मैं बस इतना सा बोलना चाह रहा हूँ यार, अगर ये खुद को पाई के बाद रिपीट कर रहा है तो ये खुद को 2π के बाद भी रिपीट करेगा, और ये भी खुद को 2π के बाद रिपीट कर रहा है। तो एक कॉमन पॉइंट का है जहाँ पे दोनों आके खुद को रिपीट करने स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी खुद को 2π के बाद रिपीट कर रहा है, ये भी खुद को 2π के बाद रिपीट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों को जो कंबाइन करके फंक्शन बनाऊंगा वो भी खुद को 2π के बाद रिपीट करने लगेगा, क्योंकि इंडिविजुअली भी दोनों 2π के बाद खुद को रिपीट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझा तो देखो, जैसे मैं इसको LCM ही क्यों वो एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूंगा 6x, तो ये क्या हो जाएगा 2π/6, दैट इज π/3। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा 8x, तो ये हो जाएगा 2π/8, दैट इज π/4, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6x, यहाँ लिख देता हूँ मैं 8x, ठीक है। ये खुद को π/3 के बाद रिपीट कर रहा है, तो π/3 के बाद कर रहा है तो 2π/3 के बाद भी करेगा, 3π/3 के बाद भी करेगा, 4π/3 के बाद भी करेगा। अरे सारे इंटीग्रल मल्टीपल के बाद खुद को रिपीट करता जाएगा ये, इस सारे इंटीग्रल मल्टीपल के बाद खुद को रिपीट करेगा। सिमिलरली ये भी अगर π/4 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है तो 2π/4 के बाद भी करेगा, 3π/4 के बाद भी करेगा, 5π/4 के बाद भी करेगा, 6π/4 के बाद भी करेगा, 7π/4 के बाद भी करेगा, और क्या है 8π/4 के बाद भी रिपीट करेगा। तो अब तुम देखोगे तो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा तुमको। जैसे यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गया, 3 5 के बीच में 4π/4 भूल गया मैं, ये कट हो गई, ये बचा पाई और ये भी कट हो गई पाई। तो अगर ये खुद को π/3 के बाद कर रहा है रिपीट, तो 2π/3 के बाद भी करेगा, पाई के बाद भी करेगा।
अरे कोई चीज़ तुम इसका ग्राफ बनाओ ना यार, ये लो ग्राफ बनाता हूँ मैं, क्या है वो समझा रहा हूँ मैं। 0 साइन का ग्राफ बनाया, ये क्या होता है π/2, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 3π/2, ये क्या होता है 2π। मुझे साइन 6x का बनाना है तो डिवाइड बाई 6 बोला था, ठीक है। तो ये कितना आ गया π/3, देखो π/3 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। सिमिलरली ये 2π/3 के बाद भी खुद को रिपीट करेगा, सिमिलरली ये पाई के बाद भी खुद को रिपीट करेगा। वैसे ये भी है, ये भी खुद को यहाँ देखोगे 4π/4 कितना होता है पाई। तो ये जो फंक्शन है ये π/3 की बात कर रहा है तो पाई के बाद भी कर रहा है, ये जो फंक्शन है ये भी पाई की बात कर रहा है। तो दोनों आके कॉमन पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, कहाँ पे पाई पे ये भी रिपीट करने लग गया, ये भी रिपीट करने लग गया। तो मैं बोल सकता हूँ जो कंबाइंड फंक्शन बनेगा वो पूरा का पूरा फंक्शन खुद को पाई के बाद रिपीट करने लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, ये π/3 और π/4 का मैंने यहाँ पे ये जो पाई है दैट इज एलसीएम। अरे एलसीएम ऐसे ही निकालते थे, कॉमन पॉइंट देखते थे। जैसे 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालते थे, उससे एक टेबल लिख लो, और भी तरीके से मैं टेबल लिख लेता हूँ, 8 का टेबल लिख लेता हूँ, कॉमन पॉइंट आ गया 24, तो बिल्कुल 6 और 8 का एलसीएम 24 है, ठीक है। तो वही है ये। अब मैं तुमको एलसीएम निकालना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। एलसीएम निकालना बहुत सारे लोगों को वो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना नहीं आता होगा, वो मैं बता रहा हूँ। वैसे समझ में आ गया होगा कि अगर कोई फंक्शन है f(x) जिसका पीरियड है t1, कोई फंक्शन है g(x) जिसका पीरियड है t2, तो जो भी कंबाइंड फंक्शन होगा उसका पीरियड होगा एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, ठीक है। ये चीज़ तुमको समझ में आनी चाहिए। अब कि पीरियड कैसे निकालना है, तो अब यार देखो बेसिक नोट करके लिख लेता हूँ, ठीक है। बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं नेचुरल नंबर्स वाले, अब उनका क्या ही पीरियड निकालना सिखाऊँ मैं तुमको। जैसे एलसीएम ऑफ 6,8 तो 24, जैसे तुमको याद ही होगा एलसीएम ऑफ 4,6 12, ठीक है। कॉमन पॉइंट पे आके यहाँ पे मीट करते हो, क्या फ्रैक्शन का तुमको एलसीएम शायद निकालना नहीं आता हो। तो जैसे क्या अगर मुझे एग्जांपल लेता हूँ, एलसीएम ऑफ 3/4 5/6 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये शायद तुमने फ्रैक्शन का एलसीएम स्कूल में पढ़ा हो। तो इसका एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, हम ऊपर वाले का तो निकालते हैं एलसीएम, मतलब न्यूमरेटर का निकालते हैं एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 15, और नीचे का निकालते हैं अपने एचसीएफ। तो 4 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ निकालना आता है ना, एचसीएफ क्या आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15/2, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे एलसीएम निकालना है तुमको, मान लो a/b c/d और e/f का, तो तुम कैसे निकालोगे, तुम निकालोगे एलसीएम ऑफ a, c, e अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर b, d, f, ठीक है। जैसे मैं तो सीधा से बोल सकता हूँ कि अगर कोई दो फंक्शंस दिया है, इसका पीरियड निकाल लिया, इसका पीरियड निकाल लिया, इसका π/3 है, इसका π/4 है, तुमको अगर इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का क्या निकालो एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकालो एचसीएफ। ये मैं तुमको अभी पॉइंट के फॉर्म में भी लिखा दूंगा या लिख ही देता हूँ, लोग देखो एक और नोट लिख देता हूँ, ठीक है। यही है, चलो। इफ टू फंक्शंस आर कनेक्टेड यूजिंग addition, subtraction, division or multiplication, their period is the LCM of individual पीरियड्स, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला रहता है, पीरियड इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे रटने के लिए बोलते हैं, पर मैंने तुमको समझा दिया, एक्चुअली यहीं से ये चीज़ आती है, ठीक है। तो ये समझा दिया मैंने। अच्छा एक दो चीज़ सुन लो, जैसे क्या रहता है कि हर चीज़ का पीरियड निकालना पॉसिबल नहीं है।
पहली चीज़ तो क्या रहती है कि जैसे मैं तुमको बोलूँगा एलसीएम निकालने, कोई मैं दो रैंडम नंबर्स ले लेता हूँ, जैसे मैं बोलूँगा तुमको पाई और √2 का एलसीएम निकालने, तो पाई और √2 का एलसीएम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तुम सोच सकते हो पाई का अगर मल्टीपल देखोगे तो पाई के मल्टीपल्स रहते हैं पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, और √2 के देखोगे तो √2, 2√2, 3√2, 4√2 एंड सो ऑन। तो इस केस में एलसीएम निकालना पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं तुमको एलसीएम बोलूँगा √2 और √18 का, तो √2 और √18 का एलसीएम क्या आएगा, तो √2 तो √2, 2√2, 3√2 और √18 क्या है, 3√2 है, तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, 3√2, तो इसका एलसीएम √3√2 या √18 जो भी बोलो तुम वो रहता है। ठीक है, तो हम ऐसे ही एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं तुमको बोलूँगा एलसीएम निकालो पाई, 3 पाई का, तो ऑब्वियसली इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 पाई। अगर मैं तुमको बोलूँ एलसीएम 6 पाई और 8 पाई का, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 और 8 का कॉमन पॉइंट क्या आएगा, 24 पाई। ठीक है, तो इस टाइप से हमको एलसीएम निकालना है। फ्रैक्शन में रहेगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, यही बेसिकली यही फार्मूला है। ठीक है ना, तो अभी अपने सिर्फ अब क्वेश्चन जो अपने को करना है सिर्फ इसी पे करना है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर नहीं भी ये समझ में आया तो मैं पक्का बोलता हूँ कराते कराते सारे क्वेश्चन तुमसे बनने ही लगेंगे अल्टीमेटली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपने, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सवाल लिख लो, फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ फर्स्ट f of x is equal to 2 plus 3 cos x minus 2। ठीक है, पहला सवाल है, आसानी दिया है मैंने। तो इसमें सबसे पहली चीज़ यार ये 2 ऐड करने से ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है, तो -2 करने से ग्राफ राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट होता है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई करने से याद होगा रेंज चेंज होता है। ये x के साथ क्या लिखा है 1, तो इसका पीरियड क्या आएगा, कोई टेंशन नहीं। कॉस का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो इसका पीरियड भी रहेगा 2 पाई। ठीक है, एकदम सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझते जाओ, तभी ढंग के सवाल भी बना पाओगे। f of x इज इक्वल टू sin 3x प्लस cos स्क्वायर x प्लस मॉड ऑफ tan x। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूँ कि पीरियड निकालो इसका, तो sin 3x का पीरियड क्या आएगा 2 पाई बाई 3, यानी x के साथ 3 है, 3 से डिवाइड कर दिया। cos स्क्वायर का मैंने पीरियड बताया था पाई, इवन पावर हो तो पीरियड रहता है पाई, ऑड पावर हो तो पीरियड रहता है 2 पाई। tan x का पीरियड रहता है पाई, मॉड लगाने से ग्राफ ऊपर जाता है। देखो मैंने बताया था साइन में लगा दो, कॉस में लगा दो, tan सेक कोसेक कॉट किसी में भी लगा दो, मॉड सबका पीरियड पाई ही होता है। ये लिखा है पाई बाई 1, ये लिखा है पाई बाई 1, ये लिखा है दोनों पाई बाई 1 लिखे हैं। तो अगर मैं न्यूमरेटर का क्या बोला मैंने, एलसीएम पीरियड बोलूँगा मैं, एलसीएम ऑफ 2 पाई पाई और नीचे का HCF ऑफ 3, 1, 1। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 पाई और इसका HCF क्या आएगा 1, तो पीरियड क्या आ गया 2 पाई। क्लियर है। थर्ड, f of x इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 4 प्लस साइन पाई एक्स बाई 3। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या है, इसका है 2 पाई और x के साथ जो मल्टीपल है वो अपॉन में, इसका पीरियड क्या है 2 पाई अपॉन में, कट के क्या है इसका पीरियड 8, इसका क्या है 6, पीरियड क्या है इन दोनों का एलसीएम 24। समझ में आ रहा होगा। देखो एकदम फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार तो कुछ काम के ही सवाल नहीं है, तुरंत बना लोगे तुम लोग। x/5 माइनस साइन 2x/7। ठीक है, इसका पीरियड आ जाएगा 2 पाई और x के साथ जो है वो इसका पीरियड आ जाएगा 2 पाई अपॉन 2 इंटू 7। ये हो गया 10 पाई बाई 3, ये हो गया 7 पाई। तो अगर मैं इसका पीरियड निकालूं, देखो ना न्यूमरेटर क्या है, एलसीएम ऑफ 10 पाई 7 पाई और HCF ऑफ 3, 1। 10 और 7 का एलसीएम क्या आएगा 70 और 3 और 1 का HCF क्या आएगा 1। पीरियड आ गया 75।
ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो तुम लोगों को जैसा पता होगा, अभी मैंने बताया था कॉस एक्स का पीरियड क्या है, कॉस एक्स का पीरियड है 2 पाई। 1 माइनस करने से क्या होता है, ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट होता है, और 1 अपॉन करने से भी बताया था पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं इसका डायरेक्टली पीरियड बोल सकता हूँ 2 पाई। नहीं तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो तुमको 2 फॉर्मूले बताए थे, 1 प्लस कॉस एक्स को हम बोलते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये फॉर्मूला बताया था 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हो गया 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2/2, है ना। तो कोसेक का पीरियड, कोसेक स्क्वायर मैंने बोला था इवन पावर हो तो पीरियड क्या रहता है, पाई। तो कोसेक स्क्वायर का पीरियड क्या आएगा, पाई, और x बाई 2 है तो x/1 इंटू 2 दैट इज 2 पाई। फिर से अरे समझे ना, जो x के साथ है उससे डिवाइड कर दो, तो 1/2 से डिवाइड किया। नेक्स्ट 6th, ऐसे ही करो ना यार। 6th, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 12x 1 प्लस कॉस स्क्वायर 8x। ठीक है, तो 2 अलग अलग प्रकार के फंक्शन डिवाइड में है। तो साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई 12, कॉस स्क्वायर का पीरियड क्या होगा पाई बाई 6, पाई बाई 6 का पीरियड क्या आएगा, एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई, एचसीएफ ऑफ 6,6, पाई और पाई का एलसीएम पाई, और 6 और 6 का एलसीएम 6। तो क्या आ गया इसका आंसर, कुछ समझ रहा है? ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुमको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस इसमें लिए हैं और ये समझाने की कोशिश तुमको की है। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा एक आध प्रॉपर्टी और लिखता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ ऐसे ही। तो प्रॉपर्टी क्या है सुनो, जैसे मैं, तुम लोगों को याद होगा एक टॉपिक कराया था मैंने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बढ़ने वाला ग्राफ और घटने वाला ग्राफ, बढ़ने वाला ग्राफ और घटने वाला ग्राफ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नाम दिया था हमने उसको। ठीक है, तो जैसे कि सिंपल सा बोल सकता हूँ मैं कि अगर कोई ग्राफ सिर्फ बढ़ रहा है और अगर कोई ग्राफ सिर्फ घट रहा है, तो बढ़ने वाला ग्राफ या घटने वाला ग्राफ कभी भी पीरियोडिक नहीं हो सकता। अगर सिर्फ बढ़ ही रहा है तो कैसे पीरियोडिक होगा, घट ही रहा है तो कैसे पीरियोडिक होगा। तो वही मैं लिख रहा हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग functions are never periodic। ठीक है ना, कभी भी पीरियोडिक वो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर होगी। जैसे कि हम एक एक्सेप्शन लिख के दे रहा हूँ, तुम बोलोगे यार फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन रहता है, मैथ्स में कहाँ से एक्सेप्शन आएंगे, तो बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं एक सवाल दे रहा हूँ, सुनना ध्यान से, इसके बाद अपने को सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स का मॉड प्लस कॉस एक्स का मॉड। तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड क्या है 2 पाई, मैंने बोला तो मॉड लगेगा तो पाई, कॉस एक्स का भी मॉड लगा है तो पाई। इन दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 और 1 का एचसीएफ 1 और पाई का एलसीएम 1। तो इसका पीरियड हमको दिखे, फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू पाई। ठीक है, या पीरियड ही बोल दो, पाई आया, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इस फंक्शन का पीरियड पाई नहीं, इस फंक्शन का पीरियड है पाई बाई 2। ठीक है, कैसे पता चला मुझे, तो याद है। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज ठीक है, तुम बोलोगे प्रूव करके देने, इसके बाद में सारी चीज़ क्लियर करूंगा, पगलाना मत, ये देखते सुन लो बस। ठीक है, पहले तो पीरियड की डेफिनेशन क्या थी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए। तो मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 निकाल रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पाई बाई एक्स प्लस पाई बाई 2 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, देख लो ये क्या बन गया,
साइन 90 प्लस समथिंग, साइन में 90 ऐड करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और 90 पे साइन क्या बन जाता है, कॉस, कॉस एक्स प्लस कॉस 90 प्लस समथिंग, 90 में कुछ ऐड करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव माइनस, और 90 पे कॉस क्या बन जाएगा, साइन आएगा मॉड माइनस साइन एक्स, माइनस का कोई मतलब नहीं रहता है, तो मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स सेम बन गया। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू, ये क्या है, सेम ही तो है एफ ऑफ एक्स, तो इसका पीरियड क्या आ गया, पाई बाई टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या हो गई, यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है कि हमने जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग तो उसका पीरियड आया है पाई, लेकिन एक्चुअली उसका पीरियड पाई नहीं, उसका पीरियड क्या है, उसका पीरियड है पाई बाई टू। तो क्या ये फिर ये सब पढ़ने का मतलब ही क्या है, हमने तो निकाला फंडामेंटल पीरियड पाई, लेकिन आया क्या पीरियड पाई बाई टू। देखो यार, एक सबसे पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ, गलत नहीं है, फंडामेंटल पीरियड लिखा है वो गलत है, लेकिन पीरियड उसका पाई तो है। तुम लोगों को मैंने बताया अगर इसका पीरियड पाई बाई टू है तो पाई बाई टू के सारे मल्टीपल्स, 2 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 4 पाई बाई टू, अरे पाई बाई टू के बाद रिपीट करा है तो इन सब के बाद भी रिपीट करेगा ही, तो देखोगे तो कट के पाई तो आ ही रहा है, तो इसका पीरियड पाई तो है ही। लेकिन मैंने फंडामेंटल पीरियड क्या बोला था, फंडामेंटल पीरियड इज द स्मॉलेस्ट पीरियड, तो ये है इसका स्मॉलेस्ट पीरियड। ठीक है, ये तो अब यही सबसे छोटा है, तो ये तो फिर फंडामेंटल पीरियड नहीं हुआ, तो पीरियड इसका क्या है, पाई तो है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड अगर कोई निकालने बोलेगा तो पाई बाई टू आएगा। तो सिंपल सी एक चीज़ तुमको बता देता हूँ कि ये जो पूरा सवाल है, ठीक है, अब ये जितने भी सवाल तुम करोगे, वो जो ये मैंने प्रोसेस बताया कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है, इससे आंसर हर बार सही नहीं आता है, ठीक है, कभी कभी इससे आंसर गड़बड़ भी आता है। इसका एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। तो अब करने का क्या, तो करने का क्या वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तुमको कुछ भी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताऊंगा इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तुमको सारे के सारे सवाल उसी के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। देख लो, हमने निकाला फंडामेंटल पीरियड पाई, लेकिन एक्चुअली फंडामेंटल पीरियड क्या था, पाई बाई टू। हमारा आंसर गलत नहीं है, पीरियड तो पाई है ही, लेकिन फंडामेंटल पीरियड उसका पाई बाई टू है। तो जो ये मेथड है एलसीएम अपॉन एचसीएफ, इससे पीरियड तो सही आता है, जो आया सही आता है, लेकिन वो हर बार फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है, कभी कभी वो फंडामेंटल पीरियड उससे भी छोटी वैल्यूज आ सकती है, जैसे इस केस में है पाई बाई टू। तो हमको ये प्रोसेस नहीं करना है, तो क्या करना है, सुनो ध्यान से, ठीक है। तो देखो कैसे करोगी तुम क्वेश्चन, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स तो होगी, उससे कैसे छुटकारा पाना। तो फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ साइन एक्स इज। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किताबों में और तुम और किसी के लेक्चर्स देखोगे तो बहुत सारे तरीके बताते हैं, ठीक है ना। अब एक छोटे से टॉपिक के लिए 5 अलग अलग पॉइंट्स याद करना बहुत मुश्किल है, पहले ही मैंने 12-13 पॉइंट्स लिखा दिए हैं, उसके अलावा मैं हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड्स बताऊंगा तो बहुत गड़बड़ होगी। तो इसको सॉल्व करने का एक अपने को तरीका सीखना पड़ेगा, जिससे अपने को कुछ याद नहीं रखना पड़े, जिससे अपना काम फटाफट हो जाए और आंसर भी आ जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, तो मैं तुम लोगों को, ये पीरियोडिक का मतलब भी नॉन पीरियोडिक ही होता है, पीरियोडिक, ठीक है। तो क्या है कि मुझे इसका फंडामेंटल पीरियड निकालना है, तो साइंस का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई रहता है, तो तुम सीधा 2 पाई मार्क करोगे, ठीक है। लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल पीरियड इज द स्मॉलेस्ट पीरियड, तो मैं क्या करता हूँ ना, सवाल में हमेशा स्मॉलेस्ट पीरियड से स्टार्ट करता हूँ। देखो ना, इन सब में स्मॉलेस्ट कौन सा है, पाई बाई टू है, और मैं डेफिनेशन यूज़ करता हूँ। तो डेफिनेशन थी एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये चेक करूँगा, अरे ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, समझ गए होगे, ठीक है ना। तो पाई बाई टू उसका पीरियड है क्या, तो मैं चेक करता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू निकालता हूँ। एक्स प्लस पाई बाई टू क्या आएगा, सेक साइन एक्स प्लस पाई बाई टू, ठीक है। साइन 90 प्लस एक्स इज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और 90 का साइन क्या बन जाता है, कॉस, तो सेक ऑफ कॉस एक्स आ गया। ये फंक्शन सेम है क्या, नहीं है, फंक्शन अलग है, तो उसका पीरियड हुआ क्या, वो नहीं हुआ। अब मैं नेक्स्ट चेक करूँगा, अरे छोटे से बड़े की तरफ जाऊँगा, असेंडिंग ऑर्डर में पाई चेक करूँगा, सेक साइन एक्स प्लस पाई, ठीक है। सेक 180 में कुछ ऐड करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है। सेक के अंदर से माइनस बाहर आता है क्या, नहीं आता है, क्योंकि
कॉस से भी माइनस बाहर नहीं आता है, तो ये तो सेम फंक्शन ही है। तो मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से फंडामेंटल पीरियड क्या आ गया, सीधा सीधा पाई। तो मैंने पाई मार्क कर दिया। समझ में आया ना, मैं छोटे से बड़ा जा रहा हूँ। अगर पाई बाई 2 आ जाता तो ऑब्वियसली पाई बाई 2 मार्क करता, ठीक है, फिर आपको चेक ही नहीं करना पड़ता। तो तुम सबसे छोटे से बड़ी की तरफ जाओ और लगातार चेक करते जाओ। कितना टाइम लगेगा, बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं लगा, तुमने देखा ही होगा 30-40 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल पीरियड जब भी निकालना होगा ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। यहाँ लिख देता हूँ, टू फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ एनी फंक्शन ट्राई टू यूज ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच है क्या, दैट इज वेरीफाई ऑप्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में वेरीफाई कर लो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तुमको दिमाग नहीं, अगर सोचो ना सबसे छोटा वाला आंसर हुआ तब तो यार पहले में ही काम खत्म हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं हुआ सबसे छोटा वाला तो सेकंड, नहीं हुआ तो थर्ड, पर 3 ही चेक करना पड़ेगा। ये सोच के देखो कि अगर पहले 3, पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, तो ऑब्वियसली चौथा ही होगा आंसर, ठीक है। पहला नहीं आया, दूसरा आ गया तो 2 में ही काम हो गया। पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा आ गया, 3 में काम हो गया। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, 3 से ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ेगा कभी भी किसी भी सवाल में, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि ऑप्शंस ही चेक करो हमेशा, ठीक है ना। इन सब सवाल में ऑप्शंस ही चेक करो। जैसे एक ऐसे सवाल दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, जानबूझ के दिया है एक चीज़ बतानी। तो इसका पीरियड क्या है, पीरियड देखते हैं। इसका पीरियड है 1 और इसका पीरियड है 2 पाई। इन दोनों का एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 1 है 2 पाई इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों तुम बोलोगे, तो नॉट डिफाइंड इसलिए क्योंकि 1 के मल्टीपल क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6 7, अरे इंटीग्रल मल्टीपल, और 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई एंड सो ऑन। इन दोनों में कभी भी एलसीएम मतलब ऐसा कोई नंबर है क्या जो दोनों में कॉमन आएगा, नहीं आएगा। ये तो इंटीजर है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो इन दोनों का एलसीएम नॉट डिफाइंड आएगा। तो एलसीएम निकाल के ढंग से देखना है। अब एलसीएम निकालना तो क्या ही सिखाऊं यार, इतना तो तुम लोग समझ ही सकते हो कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सवाल है